बोले रामचंद्र भगवान की। देखिए, मैं आपके सामने लक्ष्मण परशुराम संवाद पेश कर रहा हूं। श्री राम धनुष को तोड़ते ही परशुराम समाधि में बैठे हुए धनुष के टंकोर की आवाज परशुराम जी के कानों तक पहुंची तो कहने लगे, कौन घोर कटोरी कीनो शब्द प्रकाश, गेंद दियो पाताल को छेद दियो आकाश। कितों देव सतायो दैत्य दानव ने, या उत्तर में तड़क्यो पहाड़ है। तन कंपे मन कंपे भूमि कंप, या जगदीश्वर ने तो लीनो है अवतार है। रवि गूंज गयो रवि मंडल में, आकाश रसातल फूट गयो। बल में श्रृंग मग धाड़ उठे, जगती तल को सुख लूट लियो। ध्यान डिगो भृगुनंदन को, अब ध्यान समाधि से छूट गयो। हमारे मन में यो ठीक बयो, शिव चाप तड़ा तड़ टूट गयो। हमरे मन में ये ठीक बयो, ओ शिव चाप तड़ा तड़ टूट गयो। ध्यान दिगो भृगुनंदन को, अभी ध्यान दिगो भृगुनंदन को, अभी ध्यानी समाधि से छूट गयो। हाँ, ध्यानी समाधि से छूट गयो। ध्यान दिगो यो भृगुनंदन को, शिव चाप तड़ा तड़ टूट गयो। भक्त और भगवान की। परशुराम जी का ध्यान समाधि से छूटते ही मन में विचार कर लिए कि जनकपुरी के अंदर शिव जी का धनुष अमानत जनक के पास में रखा हुआ है। क्या कारण है? जनकपुरी में वहां पहुंचते हैं तो देखो क्या होता है। अवसरी शिव शिव धन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। राम तेई अवसरी राम, तेई अवसरी सुन शिव धन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। भक्त और भगवान की। टंकोर को सुनकर के परशुराम जी वहां पहुंचे तो देखो क्या होता है। परशुराम जी ने कहा, जनक यार भोर श्री नावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को बुला करके और परशुराम जी को प्रणाम करवाया। सीता की मांग सिंदूर से देख करके परशुराम जी कहने लगे, जब तक ये कैलाश में भूतनाथ का वास, जब तक है श्री लक्ष्मण विष्णु जी के पास, जब तक है पुत्री करवीणा ये धरी रहे, पुत्री है सीता तेरी मांग सिंदूर से भरी रहे। ऐसा आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज में ले दूं बाई। राम
ओ विश्वामित्र ओ विश्वामित्री मिले पुनिहाई रामा पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी आकर के प्रणाम किया और दोनों राजकुमारों को चरणों में बैठा दिया। बोले ये कौन है? कि ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। दोनों की सुंदरता को देखते ही विश्वामित्र जी मिलते ही परशुराम जी ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। कैसा? जब तक यह आकाश में तारा गण की चाल, चरण जीव जुग जुग जियो है दशरथ के लाल। ऐसा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही जनक से पूछने लगे, बोले जनक हमने कई बार आपको मना कर दिया है कि मेरे शत्रुओं को अकृतित मत किया करो। कहो जनक कारण क्या है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है अभी शोर सा? अरे कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है अभी शोर सा? कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? कहो जनक कारण क्या है? कहो जनक कारण क्या है? ये भारी भीड़ी भाड़ क्यों है? ये भारी भीड़ी भाड़ क्यों है अभी शोर सा? कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? भक्त और भगवान की जय। बोला समस्त राजा लोग अभी शोर मचा रहे थे, अब मौन क्यों हो गए? इसका कारण क्या है? परशुराम जी से कहने लगे, महाराज मैं किसी कारणवश बाहर चला गया था, अपनी रानी से कह के गया था कि धनुष का पूजन कर देना, लेकिन रानी सुने ना पूजन करना भूल गई। आपकी पुत्री सीता ने दाएं हाथ से धनुष को उठाया और बाएं हाथ से चौका लगा दिया। तभी से मैंने ये प्रण कर लिया था कि जो कान के समीप धनुष को चढ़ा देगा मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। आज मेरा प्रण पूरा हो गया और शिव जी का धनुष टूट गया। धनुष का टूटना सुनते ही कहने लगे कहां है धनुष? हाथ में लिया देखने लगी और कहने लगी मेरे कर रहो तो प्राणों से प्यार हो रहे हो, दूसरे के कर जाते ही तो तू खंड खंड हो गयो। क्रोध में हो गए और जनक से कहने लगे हो मुड्ढ जनक जल्दी बतला ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में ओ सीता से नाता जोड़ा है? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? मुठ जनक जल्दी बतिला, मुठ जनक जल्दी बतिला ये धनवा किसने तोड़ा है? ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? भक्त और भगवान की कहने लगे किसने ऐसा अपमान किया है और धनुष का खंडन किया है? जल्दी उसकी सूरत बतला। अभी मुझे सूरत बतला दे, जल्दी उसकी सूरत बतला, अरे वरना चौपट कर डालूंगा। हाँ पृथ्वी पर जहां तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा।
जहाँ पृथ्वी पर राज तेरा सभी उलट पुलट कर डालूंगा। जल्दी उसकी सूरत बतला मुझे, जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट करी डालूंगा, वरना चौपट करी डालूंगा। पृथ्वी पर जितना राज तेरा सभी उलट पुलट कर डालूंगा। पृथ्वी पर तेरा भक्त और भगवान की बतला उसकी सूरत। इतने में श्री राम खड़े होकर कहने लगे, नाथ संबुदन भंजनिहारा राम, होयो के नाथ में तो दास तुम्हारा। नाथ में दास तुम्हारा। भक्त और भगवान की श्री राम कहने लगे, जिस पर है दया ब्राह्मणों की ये काम वो ही कर सकता है, जिन पर है कृपा गुरु की शिव राम ने धनुष को तोड़ा है। बोला प्रभु, ये भी आप ही का सेवक है जिनने ऐसा अपराध किया है। इतना सुनना तार कहने लगे, राम हुआ है अगवा तू क्षत्रिय कुल की ढाडी में, ये मिसल याद आया मुझको तिनका गचोर की दाढ़ी में। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इतना कहना था, लक्ष्मण जी भी क्रोधित हुए और कहने लगे, देखिए महाराज, जब तक श्री राम का धनुष खंडित हो चुका है आप ही वीरता रोष कर रहे हैं। सुनिए, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र गुरुओं का अब कब किससे वो डर सकता है, जिस पर है दया ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। जिस पर है दया ब्राह्मणों की ये काम वो कर सकता है। पात्र है गुरुओं का कब किससे वो डर ही सकता है, जिस पर के दया ब्राह्मणों की वो काम वही कर सकता है। भक्त और भगवान की जिन पे दया गुरु की होती है वो निडर हो जाता है। बोला, रे राम मैं जान गया हूं, नाथ संबुदन भंजन गारा गोयक नाथ में दास तुम्हारा। बोला, मैं भी आप ही का दास हूं और गुरुओं की सदा मेरे ऊपर मेहरबानी रहती हुई है। इतना कहना तार परशुराम जी बोल उठे, सेवक तो वो होता है सेवाई में दिल होने, बेरी का सा काम करे वो काट डालने काबिल होगी। राम हुआ है अगवा तो क्षत्रिय कुल की ढाड़ी में, ये मिसल याद आई गए कि तिनका गचोर की डाड़ी में।
विश्वामित्र जी बेटे हुए क्षमा कर दीजिए, लेकिन स्वामी सुख का सम्मान। लक्ष्मण जी कहने लगे सुनिए मेरी बात। स्वामी सुख का समाज कभी दुख का कारण बन जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलों में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अरे हम ही ने जेर निचोड़ा है। अब करना हो सो हे करिए स्वामी, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। करना हो सो करिए स्वामी, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोधी ओरी चढ़ाया में, क्रोधी ओरी चढ़ाया में। हम सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया गे। अच्छा कमी अपराधी तगी, और गमी ने जेरी निचोड़ा गे। ये गमी ने जेरी निचोड़ा गे। अब करना गोसो करिए स्वामी, शिव धनुष हमें ने तोड़ा गे। करना गोसो करिए स्वामी, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। भक्त और भगवान की जय हो। इतना सुनना था और परशुराम जी भी क्रोधित हो गए। कहने लगे अच्छा। क्रोधित होते ही लाल पीली आंखें करने लगे, परसा दिखाने लगे। बचपन में बहुत से धनुएं तोड़े, कभी न इतने ऋषि आए। इस धनुए में क्या लाल लगी, जो स्वामी इतने गरमाए। परशुराम जी क्रोध में होते ही लक्ष्मण जी को कहने लगे, ओ नालायक लड़के हो समिया, क्यों मुझसे लड़कर मरता है। मुझे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। मुझे सुधा ब्राह्मण ना समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी और निर्मोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी में निर्मोही हूँ। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अमर है। इतना बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटी दनियों के हम सर है। परशुराम जी कहने लगे नादान लड़के, इतना बड़ा प्रचंड दंड श्री महादेव का धनुष, इसे एक छोटी सी बात समझता है। लक्ष्मण जी बोल उठे, सुनिए महाराज। श्री महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं महाराज आपने पहना है। ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रणों में अपराध समा हो। हे पूज्यवर चाहिए शांति ब्राह्मण में अपराध समा हो। हे पूज्यवर चाहिए शांति ब्राह्मण में।
महाराज आप तो ब्राह्मण गए, इसलिए मुझे कुछ कहना है, ओ इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं महाराज आपने पहना है। भक्त और भगवान की है। देखिए महाराज, आपके पास में धनुष बाण है, प्रसा है, ये वीरों के लक्षण क्षत्रियों के हुआ करते हैं, ब्राह्मणों के नहीं। इसलिए अपराध समय हो पूज्यवर चाहिए, शांति ब्राह्मण में शांति को धारण करने वाले होने चाहिए। लेकिन कहने लग गए परशुराम जी महाराज, मुझे सीधा ब्राह्मण ना समझ में, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी क्रोधी और निर्मोही हूं। मेरी इस खूनी परसे ने श्रोणित की नदी बहा दी गई, कई बार इस आर्य भूमि को शत्राणी रांड बना दी है। बोला तुझे पता ही नहीं है, विख्यात शस्त्रा बाबू का जो बाजू काटने वाला है, तू भी निहारे अब इस परसे को तेरा खून चाटने वाला है। तू भी तो निहारे इस परसे को तेरा खून चाटने वाला है। विख्यात शस्त्रा भावों का, विख्यात शस्त्रा भावों का जो ये भुजा काटने वाला है, तू भी तो निहार परसे को तेरा खून चाटने वाला है। तू भी निगार भक्त और भगवान की जय। जरा देख इस परसे को। लक्ष्मण जी कहने लगे, वाह महाराज, सुनिए महाराज, बस एक ही परसे से सूरों का मुक्ति द्वार खुला, एक हल्दी की गांठ से तो प्रसट्टे का बाजार खुला। बोला कहावत आती है, एक हल्दी की गांठ मिल जाने से चूहा भी पसारी बन के बैठ जाता है। इसीलिए सुनिए महाराज, अब बीत चुकी इनकी बागर, हथियार आपकी खिजा में गए, वो काट परसे में नहीं, वो काट आपकी जुबा में है। पर उस माई के लाल नगी जो हवा से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नगी जो उंगली से मुरझा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नगी जो उंगली से मुरझा जाए। से डरी पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नगी जो उंगली से मुरझा जाए। भक्त और भगवान की। इसलिए महाराज ये परसा हमें ना दिखाइए। और सुनिए, बड़े बालक एक सुनाऊ। श्री राम जी महाराज की तरफ देख करके परशुराम जी महाराज को क्रोध आ रहा, कहने लगे, सुनिए महाराज, अरे ओ नालायक लड़के हो समिया, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? लक्ष्मण जी बोले, महाराज हमारा काम ही ऐसा ही है। क्यों? श्री महाराज हम तो लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं।
पर तुमको शोभा नहीं देता गे, लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो दूध लगी जो तुलसी से तिलका जाए। डरता हूं तुम्हारी अग्नि से कई और उबाल ना आ जाए। डरता हूं तुम्हारी अग्नि से कई और उबाल ना आ जाए। डरता हूं तुम्हारी। डरता हूँ तुम्हारी अग्नि से कहीं और उबाल न आ जाए। डरता हूँ तुम्हारी अग्नि से कहीं और उबाल न आ जाए। भक्त और भगवान की परशुराम जी महाराज का कहने लगे, महाराज मैं आपकी अग्नि से ही डरता हूं, कहीं और उबाल ना आ जाए। उबाल, जरा अपने मुंह को संभाल। मैं जो तुम्हें सिपुलिया समझ रहा था, लेकिन तू काले की तरह से फुकारने लगा और बड़ी बड़ी बातें मारने लगा है। सुन मेरी बात, आज सुनहरी मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। मेरे स्पर्श की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा मैं। बोला तैयार हो जा। इतना कहना था श्री राम, फिर सामने खड़े होकर कहने लगे, सुनिए महाराज। बड़े बालक एक स्वभाव, बड़े बालक रामा, बड़े बालक एक स्वभाव, इन्हें संस्कृति कहाँ कर पाऊं। भक्त और भगवान की बड़े और बालक का एक स्वभाव हुआ करता है। इनसे कुछ अपराध हो जाता है तो संत मुनि महात्मा माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए महाराज, ताई ने कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। ताई ने कछु न काज बिगड़ा,